सप्तर्षि आश्रम की महिमा, सप्तर्षियों का हाटकेश्वर क्षेत्र में आगमन। सूत जी कहते हैं, द्विजवरो, हाटकेश्वर क्षेत्र में सप्तर्षियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहां स्नान करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहां श्राद्ध करता है वह राजसूय तथा अश्वमेघ दोनों यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि में वहां स्नान करके पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार है: ओम अत्रये नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भरद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जमदग्नये नमः, ओम अरुंधत्यै नमः। इस प्रकार उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। ब्रह्मर्षियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधन भूत समस्त औषधियों का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्तर्षि लोग भी क्षुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षादर्भी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले, मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान, जौ आदि दूंगा। ऋषि बोले, राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है। अतः पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुरी की ओर चल दिए। तब राजा ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्तर्षियों के मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देख अत्रि ने एक फल तोड़कर देखा और उसमें सुवर्ण देखकर कहा, हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो कि इन फलों को सुवर्ण से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। अतः इन सुवर्ण पूरित फलों को दूर से ही त्याग कर चल देंगे। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। जमदग्नि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो उससे निवृत्त हैं, उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप ने कहा, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। अर्थ संपत्ति मोह में डालने वाली है और मोह नरक में गिराने वाला है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाला पुरुष धन को प्रयत्न पूर्वक त्याग दे। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह नाशवान बताया गया है, और तपस्या द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह मोक्ष दिलाने वाला होता है। ऐसा मेरा विचार है। भरद्वाज जी बोले, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और केश जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती जाती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तृष्णा भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, उसे पूर्ण करना भी बहुत कठिन है। वह अपने साथ सैकड़ों दुख लिए चलती है और उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है। अतः तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। गौतम ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं। जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहां से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। अतः सुख की इच्छा रखने वाला पुरुष सदैव संतुष्ट रहे। विश्वामित्र बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान बींधने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्रों कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे
घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा भी निरंतर बढ़ती रहती है। अपनी कामनाओं के पूर्ण होने की इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति बोली, जैसे अनंत मृणाल तंतुएं कमल नाल में जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियों की देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग कर देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। चंडा बोली, मेरे ये स्वामी लोग जब इस धन से सर्प की भांति डरते हैं, तो मुझे भी उस धन से क्यों नहीं भय होगा। पशुमुख ने कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्तर्षि गण उन सुवर्ण गर्भित फलों को वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। तत्पश्चात उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ शुनो मुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के भीतर गए। वहां जाने पर उन सब ने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुतेरे मृणाल निकाले और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। तदनंतर वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहां उन मृणालों को न देखकर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में भी किस निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। शुनो मुख ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया है वह साम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेमी गृहस्थ हो तथा निरंतर सत्य बोले। ऋषि बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे तो द्विजातियों को अभीष्ट ही हैं। अतः यह निश्चय हो गया कि इन मृणालों की चोरी श्रीमान ने ही की है। शुनो मुख ने कहा, निश्चय मैंने ही आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जाने। द्विजवरों, आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूं, अतः आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्ग लोक में पधारें। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमारे मन में स्वर्ग की लिप्सा नहीं है, अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जमदग्नि ने कहा, सुरेश्वर, हमने मृणालों से ही जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे आपका ही कल्याण हो। आप यहां से स्वर्ग लोक को पधारें। इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप लोग अपनी कोई अभीष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण करें। ऋषियों ने कहा, इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सब पातकों का नाश करने वाला हो। हम सदा यहीं तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इंद्र बोले, सप्तर्षियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा, वह उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा, वह निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे, वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो यहाँ इंगुदी, बेर अथवा बेल आदि से भी पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सब ऋषियों से प्रशंसित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा वे सप्तर्षि वहीं रहने लगे। तदनंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्तर्षियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगमय स्वरूप की जो स्थापना की है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प, धूप और चंदन आदि से उसका पूजन करता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अगस्त्य आश्रम में शिव पूजा आदि का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त्य का है। वहां साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहां चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं।
जो कोई भी मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है वह उत्तम लोकों में जाता है, और जो वहां श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके पितर उसी प्रकार तृप्त होते हैं जैसे पितृ मेघ यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत ने बढ़कर सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया, उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त के आश्रम पर गए और बोले, मुनिश्रेष्ठ, आज मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुने, स्वागत है, स्वागत है। आपको जो अभीष्ट हो वह वस्तु बतावें, मैं उसे दूंगा। सूर्यदेव बोले, ब्राह्मण, मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप से आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु गिरि के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत मेरा मार्ग रोक कर खड़ा है, इसलिए आप साम आदि उपायों से उस पर्वत को रोकें, जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अतिकाल न होने पावे। अगस्त जी ने कहा, दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा, आप अपने स्थान को पधारिए। उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त्य मुनि शीघ्र ही जाकर विंध्याचल पर्वत से आदर पूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु रूप धारण करो। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थों में स्नान करने को हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त्य का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त्य जी ने कहा, गिरिश्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः लौट न आऊं तब तक तुम्हें सदा इसी स्थिति में रहना चाहिए। अगस्त्य मुनि के शाप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः उनके लौट आने की प्रतीक्षा में बढ़ नहीं सका। विप्रवरो, अगस्त्य मुनि तभी के गए हुए आज तक उस मार्ग से नहीं लौटे, वे अब भी दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं। उन्होंने लोपामुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्यदेव का आवाहन करके आदर पूर्वक कहा, उष्ण रश्मे, आपके कहने से मैंने अपना आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहां मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है उसकी नित्य पूजा आपको करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, मुने, मुझे स्वीकार है, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन करूंगा, और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। सूत जी कहते हैं, इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। दुर्वासा लोमहर्षण संवाद, मंत्र सिद्धि की विधि। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? सूत जी बोले, महर्षियों, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सम्मुख इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह बतलाता हूं। दुर्वासा जी ने पूछा, सूत जी, मैं किसी अभीष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूं, उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्रोक्त विधान हो वह बताइए। लोमहर्षण बोले, मुने, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोषयुक्त तथा अनेक प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अतः यदि आप मंत्र के लिए सिद्धि चाहते हैं तो चमत्कारपुर के क्षेत्र में चले जाइए। वहां महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा निर्मित चित्रेश्वरी पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों की तत्काल सिद्धि करने वाला पीठ बताया गया है। वहां न तो कोई विघ्न आता है और न किसी प्रकार का दोष ही प्राप्त होता है। देवताओं के वरदान से वहां कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वह सिद्ध पीठ चारों युगों के लिए हितकर है और जो वहां रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति कराता है। द्विज श्रेष्ठ, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1 लाख जप ले। ऐसा करने से वह मनुष्य पवित्र, सिद्ध एवं मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। तत्पश्चात पुनः उसका 4 लाख जप करे और प्रज्वलित अग्नि में दशांश आहुति दे। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्य कार्यों में पीली सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा रौद्र कार्यों में लाल फूल एवं गुग्गुल से होम कराना फलप्रद माना गया है। हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजनादि से तृप्त करना चाहिए। यह सत्य युग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता युग में 1/4 कम किया जाता है, द्वापर में आधा और कलयुग में 1/4 साधन आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन करे। ऐसा करने से मनुष्य शापानुग्रह में समर्थ, तेजस्वी, सब प्राणियों के लिए अजेय और साधु सम्मानित हो जाता है।
सूत जी कहते हैं, मेरे पिता की वह सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्रेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का क्रमशः साधन किया।